सबसे पहले तो मैं कुचामन की इस मिट्टी के उस लाल की जो कुचामन में पले बढ़े पढ़े और अपने परिश्रम के पसीने से इन प्रतिभाओं के माध्यम से कुचामन की मिट्टी की खुशबू पूरे देश में बिखेर रहे हैं, ऐसे रॉयल इंस्टीट्यूट के निदेशक सम्मानीय जीएल कुमार सर। जीएल सर बहुत ही वास्तव में विलक्षण प्रतिभाशाली हैं। ये अतिथियों का चयन भी बहुत सोच समझ के करते हैं। हमारे ऐसे आज मुख्य अतिथि हैं जो जिस संस्थान में रहे हैं उसको एक नई ऊंचाइयां दी है। ऐसे हमारे बलराज सिंह जी जो वाइस चांसलर हमारे एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर के, कार्यक्रम में जीएल सर ने जिनके माध्यम से वो यहाँ तक पहुँचे हैं और मैं समझता हूँ आज गेस्ट के तौर पे जिनको सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ऐसे हमारे जाबर सिंह जी जो वास्तव में हजारों बच्चों को नई दिशा दी है और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उनकी लंबी फहरिस्त है जिनसे उनके बच्चे बहुत आगे तक पहुँचे हैं। कार्यक्रम में शिक्षाविद कैलाश दान जी, हमारे भारतीय किसान संघ के युवा प्रांत प्रमुख जोधपुर प्रांत के हेम सिंह जी, श्रीमती प्रियंका जी, सभी इस संस्थान के विद्वान शिक्षक बंधुओं, विदुषी बहनों, प्यारे छात्र और छात्राओं, और मेरे सामने विराजे जो आज एक इस रॉयलियंस के रूप में जो एक सम्मान के रूप में पगड़ी धारण किए हुए पूरे भारत के विभिन्न संस्थानों में जो अपनी प्रतिभा से लोहा मनवा कर अपना चयन करवाया है, इससे समस्त चयनित हमारे रॉयलियंस को मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इस रॉयल परिवार का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको बताई। अभी जावर सिंह जी भी एक बहुत अच्छी बात बता के गए कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, लेकिन उसको विजुअलाइज कर दो, अपने दिल से इस बात को कह दो कि मुझे यह बनना है। मैंने कहीं पढ़ा है कि अमेरिका के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन, वो जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनको आपकी तरह प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा था, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की देने के बाद जिस तरीके से जीएल सर भी अपने छात्रों को पूछ रहे थे आप कैसा महसूस करते हैं, तो बिल क्लिंटन से पूछा गया और उनको जो प्राइज देने वाले थे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बिल क्लिंटन से पूछा गया कि आप कैसा महसूस करते हैं, तो जैसा जावर सिंह जी ने पूछा कि अपने सपनों को विजुअलाइज कर दीजिए, बिल क्लिंटन ने उस समय यह बात कही कि मैं एक वर्तमान के राष्ट्रपति से भविष्य का राष्ट्रपति सम्मानित हो रहा हूं। इतना बड़ा विजन अगर आपके बीच में है और वास्तव में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो प्यारे छात्रों, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और परिश्रम की प्रकाष्ठा यदि आप पार करते हैं, तो रॉयलियंस जिस तरीके से भारत के विभिन्न कृषि संस्थानों अपना नाम कमाया है, मैं समझता हूं विदेशों में भी अपने नाम कमा सकते हैं। जैसा कि बलराज जी ने कहा, भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, लेकिन वो आप जैसी प्रतिभाओं के बदौलत ही है। मैं यहाँ अधिकांश छात्र छात्राओं को जो देखता हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 25 सालों से विद्यालय संचालित करता हूँ, मेरी एक मन की बहुत बड़ी पीड़ा रहती है। यहाँ मैं कहता हूँ ये रॉयलियंस इंस्टीट्यूट नहीं है, ये आप सबके माता पिताओं का सपनों का घर है। न जाने आपके कितने माता पिता जो एक किसान के रूप में काम करते हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं, कोई सैनिक के रूप में काम करते हैं। 50 डिग्री टेम्परेचर जहाँ जूते पिघल जाते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसलमेर में हमारे सैनिक हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन ग्लेशियर की सीमाओं में हमारी रक्षा के लिए वो तैनात रहते हैं। उनके आप बच्चे हैं और वो किन सपनों के साथ में इस रॉयल इंस्टीट्यूट में भेजते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब होगा। हमारे जीएल सर और इनकी पूरी टीम पूरी निष्ठा के साथ में आपके साथ मेहनत करती है, लेकिन बच्चों कई बार बड़ा दुख होता है, हम इनके दिखाए मार्ग पे नहीं चलते। कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन एक अच्छे नागरिक बने, अच्छी समझ वाले व्यक्ति बने, तो मैं समझता हूँ इस रॉयलियंस का जो सपना है कि हम राष्ट्र निर्माण हमारी भूमिका अदा करें, वो पूर्ण हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी सीमा पे जो वार चल रहा है, कल मैंने एक बहुत मार्मिक एक वीडियो देखा। एक सैनिक बॉर्डर पे तैनात था, उसी समय उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और आर्मी के ऑफिसर्स वीडियो कॉल से उसको मुखाग्नि के लिए बोलते हैं। मैं उसका पूरा वीडियो देखा, मैंने एक पलक भी उसके आंख में आंसू नहीं थे। किस मिट्टी से मैंने हमारे सैनिक, आप सोचिए, एक साधारण परिवार के व्यक्ति हैं वो, और हम सब लोगों की रक्षा के लिए अपने माँ पिता की चिता सामने जल रही है, लेकिन राष्ट्र प्रथम की भावना के तहत उस बॉर्डर पे काम करते हुए हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो हम सब लोगों का की फर्ज बनता है
कि भले हम किसी भी कितने बड़े संस्थान में जाएं, कहीं आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन राष्ट्र को प्रथम रखते हुए उन माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में हम लोगों को काम करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इतनी बड़ी अवार्ड सेरेमनी, इतने बड़े कल्चर प्रोग्राम, उसके बीच में भाषण देना मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित नहीं है। लेकिन प्रत्येक बच्चों का ये दायित्व बनता है कि हम हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कारों के आधार पर, हमारे गुरुजनों के दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर आगे बढ़ें। मुझे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5 पंक्तियां याद आती है। वो हमारे देश के लिए कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए, और मरने के बाद भी गंगा के अंदर प्रवाहित हमारी अस्थियों से कोई कान लगा के पूछेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।